नमस्कार, जय हिंद। मैं वैभव सिंह और एस्टेब्लिश वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो बात करने वाले हैं पूरी बात होगी आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड होगी। एसएससी जो है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है मान के चलिए ख़त्म हो गया, कल लास्ट पेपर होगा। कल आज ही जब मैं क्लास बना रहा हूँ तब इसका अंतिम पेपर अंतिम सेमेस्टर का आज हो रहा है, लेकिन कल लास्ट पेपर है। अभी 14 को पेपर है और आपका जो रिजल्ट हो आंसर की होगा, इसका जो आंसर की होगा एसएससी जीडी का आंसर की कब तक आ जाएगा। आंसर की देखिए ऑफिशियल आंसर की जो होगी वो आपको मैं बता रहा हूँ कि 100% श्योर रहिए 20 तक में आ जाएगा। किसी भी कीमत पे 20 से 21 तारीख नहीं होगा। एसएससी इतना अच्छा चल रहा है कि इसकी आंसर की जो होगी 20 से 21 होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। इतने फॉर्म पड़े हैं, इतने फॉर्म फिल हुए हैं, उसके बावजूद ये 20 से ज़्यादा आंसर की इसका नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, देखिए एसएससी जीडी का आपने पेपर दिया है, आप लोग आंसर की आ जाएगा, आप मिला लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है श्योर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से अभी आपको सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, सीजीएल की सिचुएशन और इसमें जितने फॉर्म पड़े थे उसको देख के मैं सही सही बताऊँ आपको, तो जो इसकी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ इसकी बहुत कम जाएगी। कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी कट ऑफ जितने लोग रेस देखना चाहते हैं यूआर में है, यूआर कैटेगरी में 50 प्लस है, तो यूआर कैटेगरी में आप संभावना मान के चलिए अगर आपको रेस देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप यूआर में हैं, ठीक है, हम लोगों के सेशन में जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यूआर में अगर आप आते हैं 50 नंबर से आपके 50 क्वेश्चन से ऊपर आपके हैं काट पीट के, तो अब आपके ऊपर सिचुएशन डिपेंड करती है। आप रेस तो देखने को पाने की संभावनाएं आपकी इसमें 95% है, 5% नहीं कह सकते। और दूसरी चीज़ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ की संभावना मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 70% के आसपास है, और कम ही मान के चलिए। क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको नॉर्मलाइजेशन जब होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपकी हेल्प हुई तब तो आप नंबर पाएंगे। जैसे अगर इसी 50 क्वेश्चन में आपका मार्क जो बन के आता है 100 प्लस बन के आएगा। मैं 50 प्लस की बात कर रहा हूँ, लगभग आप मान के चलिए 105 107 नंबर अगर आप पा रहे हैं, 105 नंबर ज़्यादा पा रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी किस्मत जानती है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, अगर आपका 10 नंबर 5 नंबर बढ़ा, 10 नंबर या 5 नंबर बढ़ा, तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब कितना किसका बढ़ता है ये उसकी किस्मत जानती है। अभी आप कितना भी पढ़ लो एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कितना भी पढ़ लो, जब एक कॉमन पेपर है ही नहीं है, एक कॉमन पेपर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। इतना बड़ी भयंकर स्थिति हो जाती है नॉर्मलाइजेशन से, किसी का 4 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी का 4 नंबर घट जा रहा है ना, तो इसका बहुत इफेक्ट होता है। ये एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है, आप अभी आपको लगेगा कि 4 ही नंबर कटा है और दूसरे को लग रहा है कि मेरा 4 नंबर बढ़ा है, लेकिन वो 4 नंबर नहीं बढ़ा। अगर किसी का 4 नंबर कटता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 100 है मुझे मिलना चाहिए और मेरे 4 नंबर कट गए, मुझे 96 मिला, और मुझे 100 मिलना चाहिए था और 4 नंबर मुझे मिल गए और 104 मिला। दोनों के बीच कितने का अंतर है देख लीजिए, 8 नंबर का अंतर हो जाता है। इफेक्ट ये भी डालता है किसका कितना कट रहा है, पूरा 8 नंबर। आपको देखने में तो लग रहा है कि 4 ही नंबर बढ़ रहा है, लेकिन 4 नंबर बढ़ रहा है और 4 नंबर घट रहा है। अगर प्लस माइनस हो रहा है तो 8 नंबर का अंतर डालता है। तो 8 नंबर की किस्मत आपकी किस्मत जानती है अब कहाँ ले जा रही है। आपकी किस्मत अगर आपको 4 नंबर प्लस वाले में रख देगी तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, और आपकी किस्मत अगर -4 वाले में आपको रख दी ना, तो आप सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। तो अब देखिए 50 पे सिलेक्शन होना है, इतना मान के चलिए कि 50 से सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेस जो होती है 50 पे लग जाएगी, 50 प्लस में, क्योंकि जीडी की रेस है। ऑलमोस्ट ये क्या होता है, आर्मी की रेस के समतुल्य ही, क्योंकि पैरामिलिट्री है तो आर्मी के समतुल्य ही है। इसके सारे मानक इतने भयंकर हैं कि आप हाइट देखोगे तो इनको 170 चाहिए, 170 प्लस चाहिए, शायद 172 हाइट है, हाइट इनको प्लस चाहिए। ठीक है, 170 इसमें हाइट लगती है 100%। हाइट इनको जनरल के लिए 170 चाहिए, हाइट चाहिए, फिर चेस्ट चाहिए, फिर रेस चाहिए और मेडिकल A1 का चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, पिछली बार रिजल्ट आए थे जब 2018 वाले में, तो 3 बार रिजल्ट आया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेडिकल इतना अच्छा लेते हैं ये लोग। मेडिकल की सिचुएशन भी इनकी ठीक ही ठाक है, मेडिकल आर्मी से थोड़ा बहुत 19-20 है, बाकी मेडिकल भी वही है इनका। तो इतना समझ लीजिए कि इस पेपर में आप लोग डरना नहीं है कि मेरा 50 नंबर है मैं कैसे जाऊं, या 50 से कम है मैं क्या करूं। अगर रेस नहीं दिखेंगे तो देखिए इसमें तो संभावनाएं भी हैं, लेकिन अगर आप दौड़ते नहीं तो संभावना वैसे और भी खत्म हो जाती है। 50 नंबर जिसके हैं उसके पास तो संभावना है कि उसका हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50 नंबर वाला दौड़ता भी नहीं है, रेस भी नहीं दिखता, और उसको गर्मी में अप्रैल मई में उसकी रेस होगी, जिस तरीके से
सरकार काम कर रही है ना, इतना अच्छी स्पीड में काम कर रही है कि आपका रेस में बता रहा हूँ कि अगर सही से जीडी की काम किए जाएंगे जैसे काम कर रही है, एसएससी बहुत बेहतरीन चल रही है। एसएससी ऐसा काम कर चुका है कि बता रहा हूँ, सीजीएल के पेपर इन्होंने इधर खत्म किए हैं, सीजीएल के आपको रिजल्ट दिया नहीं था, रिजल्ट के बाद 20 दिन भी नहीं है, सीजीएल की रिजल्ट के बाद 20 दिन भी नहीं दिए, पूरा पूरा की 20 दिन है, आपको मेंस का एग्जाम लगा दिया। ठीक है, मार्च में मेंस का एग्जाम है सीजीएल का। ठीक है, इतना तेज चल रहे हैं। इधर सीएचएसएल का पेपर लगा है, उसी पे सीएचएसएल का पेपर लगा है, उससे जस्ट बाद एमटीएस का पेपर लेगा। अब इधर अभी जीडी का आपका चल ही रहा है, एकदम इतना समझ लीजिए, इतना बिजी चल रहा है, इतना बिजी चल रहा है, लेकिन इतना बढ़िया काम है इनका इस टाइम पे कि आप सो के उठ रहे हैं, इनकी एक वैकेंसी आ जा रही है, अगले 2-3 दिन सोइए उठिए आराम से, आपका रिजल्ट आ जा रहा है। आपके जैसे आंसर की मैं बोल रहा हूँ 100% लिख के लीजिए, 20 तक आपके आंसर की आ जाएगी। ठीक है, और 20 के बाद आप लोग आराम से श्योर हो जाइए और मिला लीजिए, जिसका 50 से ऊपर होता है, किसी का भी 50 प्लस अगर हो जा रहा है, आप लोग दौड़ना शुरू करिए। जनरल में है तो 100% श्योर रहिए कि आपको दौड़ना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो अभी मैं आपको पूरा कट ऑफ बता रहा हूँ, ये तो मैं अनरिजर्व की बात कर रहा था, पूरी कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं यहीं पे, देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है। ऐसा नहीं भगवान है, लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए कि बेसिक बेसिक मैं आपको नॉलेज इतना दे दूंगा कि आपका फायदा हो जाए। देखिए जो कट ऑफ रहेगी, जैसे नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ, जब जैसे मान लीजिए एसटी की कट ऑफ जो हम लोगों के क्षेत्रों में रहते हैं, एसटी या बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ रहेगी, वो मान के चलिए आप लोग फाइनल सिलेक्शन की 40 के आसपास रहेगी, 40 के आसपास प्लस माइनस 1-2 कर लीजिए। फाइनल की सिलेक्शन की बात हो रही है, एसटी जो भी हैं या आप बॉर्डर एरिया के हैं, वो 40 क्वेश्चन के आसपास थोड़ा भी ज़्यादा वादा होगा ना, तो इनका ठीक ठाक सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं आपका एससी नॉर्मल सेक्शन में, मतलब अंदर क्षेत्रों में एससी कास्ट के लिए जो होती है, उसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप मान के चलिए वही 42-43 ऐसे मान के चलिए, प्लस 1-2 नंबर इधर उधर कर लीजिए। ठीक है, ये रेस की बात मैं कर रहा हूँ, रेस इतने पे आपको देखने को मिलेगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 3 नंबर प्लस और कर लीजिए, प्लस 3 नंबर। रेस आपको 100% श्योर रही, जिसका 42 से 43 के प्लस है। ठीक है, 42-43 प्लस है जिसका एससी में, उसको रेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आपके इसके बाद में आपका ओबीसी सेशन और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों लोगों को जो आपको रेस देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी लगभग मान के चलिए 48 से 50 के बीच में। इसी में आपका नॉर्मलाइजेशन क्या खेल खेलता है आपके साथ, ये मैटर करेगा। और जो अनरिजर्व को रेस देखने को मिलने वाली है, रेस देखने को मिलने वाली है, वो 50 नंबर 50 प्लस पे रेस देखने को मिल जाएगी। देखिए 50 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 60-70 लाना है, 60 पे जो है उसका तो सिलेक्शन श्योर है, 60 नंबर पे जिसका है, 60 नंबर जनरल की कट ऑफ श्योर है कि उसका सिलेक्शन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और थोड़ा सा 1-2 नंबर और डालेगा तो कुछ अच्छे खासे सेशन में पा जाएगा, जिस तरह से उसने प्रीफर किया होगा। ठीक है, मैं इतना बता रहा हूँ, इसी में 3-4 नंबर बढ़ा के 3-4 नंबर बढ़ा के आपका मार्क जो है फाइनल कट ऑफ बन जाएगा, 55 तक सबका सिलेक्शन हो जाना है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि ये जीडी का एग्जाम है और 80 नंबर पे एग्जाम हो, ये मत भूलिए। और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन है, जो ये कट ऑफ गिरेगी, पेपर केवल 1 आवर का था। ठीक है, कई लोग बेचारे पूरा पेपर नहीं देख पाते थे क्योंकि उनको आदत नहीं थी, और उससे भी ज़्यादा समस्या होती है, गांव के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चों में यार कोई नहीं देखा है, सिस्टम नहीं चला है, इतनी अच्छी हर जगह सुविधा नहीं है। भारत इतना भी डेवलप नहीं हो गया है कि हर बच्चा 30 मॉक टेस्ट दे के आएगा। अगर हर बच्चा 30 मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट अपना सिस्टम पे प्रॉपर बैठ के दे के आएगा तो भारत नहीं है, वो फिर तो अमेरिका हो जाएगा। भारत इतनी बुरी स्थिति में है, 30 हर बच्चा, कोई भी गांव से, कोई एसटी एरिया से, कोई ट्राइबल एरिया से या अदर डिस्ट्रिक्ट से, आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी सेम स्थिति बिहार में हर जगह आपको नहीं देखने को मिलेगी। न तो बिहार में मिलेगी, न तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य समझ रहे होंगे ना, जो आपका 7 सिस्टर्स के राज्य हैं, सिक्किम वगैरह, इसमें सब में इतना डेवलप है ही नहीं है, बंगाल में इतना डेवलप है ही नहीं है, झारखंड आपका इतना डेवलप नहीं है, छत्तीसगढ़ इतना डेवलप है ही नहीं है, ये सब बहुत पिछड़े राज्य हैं। तो क्या आप लोग केवल हरियाणा दिल्ली और इस सेशन को मत देखिए, हरियाणा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेवलप हैं पढ़ाई के लिए, थोड़ा डेवलप है। क्यों डेवलप है? क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और वैसे भी यहाँ की जो सरकारें हैं काम की हैं भाई, यहाँ डेवलप है। तो इनसे आप अपना कंपेयर मत करिए, सब लोग एक जगह नहीं बैठे हैं। ठीक है, ना सारा राज्य केरला है और ना सारा राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है, ना सारा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो हर जगह की कंपेरिजन नहीं है। तो देखिए बच्चे पेपर पहली बार दे रहे हैं 1 आवर पे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात माइनस मार्किंग है, और तीसरी बात पेपर 80 क्वेश्चन कम नहीं होता। ठीक है, आप 1 घंटे में 80 क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी भी कम नहीं है, पहले 1.5 घंटा मिलता था,
और 1.5 घंटे में आपको क्या मिल जाता था, 25 क्वेश्चन आपको मिल जाता था हिंदी, और 25 क्वेश्चन आपको मिल जाता था रीजनिंग, और आपको 25 क्वेश्चन मिल जाती थी मैथ। तो 75 नंबर का खेला यहाँ से बच्चे कर देते थे पहले। सेम अभी भी वही है, लेकिन 1 घंटे से अंतर बहुत पड़ता है। 30 मिनट जो आपका काटा गया है, आपको लग रहा होगा कि हाँ 30 ही मिनट गया है, और 20 क्वेश्चन भी तो हटा है। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसा होता है हिंदी का और जीएस का, जिसको आपको करने के लिए मतलब आप इसमें से 20 में से 10 क्वेश्चन तो इसी का तो हटा है, 20 में से 10 क्वेश्चन इन्हीं का हटा है। तो 20 में से 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 3 मिनट चाहिए थे। आपके 17 मिनट गवर्नमेंट ने काटे। आपके कौन कौन से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। इफेक्ट डालता है, अगर इसमें से 5 में से 3 इजी आ गया, 2 टफ आ गया, तो 3 जो इजी आता है उसका क्या, 3 क्वेश्चन मान लीजिए 5 मैथ में से 3 इजी आ गया, आपने 3 मिनट में कर लिया, और 2 टफ आ गया तो आपने 3 मिनट ले लिया, 6 मिनट ले लिया, तो 9 मिनट में ये हो गया। बचा आपके पास अभी भी 8 मिनट, तो यहाँ से समय आपका बच जाता था, आपको मिल जाता 30 मिनट। हमारा माइंड जो काम करता है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, माइंड क्या करता है कि माइंड पेपर में जाने तक, आप पेपर में गए हैं और आपने अगर पेपर को अपने हिसाब से सही से सेट नहीं किया, तो पेपर आपसे गलत बिहेव कर देगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं और दिमाग को रीड करके ये पता लगाने में समय लग जाता है कि आप पेपर के लिए बैठे हो। जब तक दिमाग 100% फोकस करता है, तब तक कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। जब 100% एकदम ऐसी शून्य अवस्था में आता है कि आप जब उठते हैं तो देखते हैं यार ये तो 11 बज गया, मतलब 1 घंटे का पेपर समाप्त हो जाता है। एकदम लास्ट के 10 मिनट में जो आपकी, लास्ट के 10 मिनट में जो आप जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं, वो कंसंट्रेट शुरुआत के 10 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे कभी भी पेपर में। तो अंतिम के समय बहुत मायने रखते हैं। जैसे अगर आपने शुरुआत, जैसे मैं आपको 1 घंटे को 60 मिनट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 60 मिनट को मैं अगर 30-30 मिनट में डिवाइड कर दूँ, तो पहले वाले 30 मिनट में हो सकता है आपने मिनिमम 30 ही क्वेश्चन किया हो, और अंत वाले 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन करने की क्षमता रखोगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि माइंड इतना अच्छे से वहाँ सिचुएशन को रीड कर चुका होता है, पेपर को सही से फॉलो में करता है। इसीलिए जो समझदार आदमी होता है वो यही बोलता है, सबसे पहले जब पेपर करने जाओ तो आपके पेपर में अगर हिंदी लगी है, आपके पेपर में अगर जीएस लगा है, तो पहले 10 मिनट में इनको जल्दी से करने का प्रयास करो, ताकि दिमाग को आदत हो जाए इसको। नहीं, अगर आप पहले ही मैथ खोल दोगे ना, और एक क्वेश्चन मैथ का आपको फंसा दिया, 8-9 मिनट ले लेगा आपका, क्योंकि दिमाग भी पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि पेपर में आप ये मत सोचिए बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। हाई कट ऑफ जाने की कोई सिचुएशन ही नहीं है। 1 घंटे का पेपर पहली बार हुआ है, ठीक है, ये पेपर 1 घंटे का, और बच्चों को आदत नहीं होती। सच्चाई यही है। आर्मी के लिए लड़का कितना पढ़ेगा? तो गांव के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं होते, और हो भी जाएंगे जो बहुत पढ़ के गए नहीं हैं, वो रेस में बैठ जाएंगे। जैसे हम लोग थे, तो रेस ही नहीं निकल रही थी। आप पढ़ के कितना भी काबिल हो जाओ, जब रेस ही नहीं निकल पाओगे, मेडिकल ही नहीं निकाल पाओगे। सक्षम तो वही लोग हैं ना जो लोग गाँव में नॉर्मली रेस कर रहे हैं, डेली दौड़ रहे हैं, उनकी बॉडी हेल्दी है, आराम से वो दौड़ रहे हैं, दौड़ लेंगे, वो अच्छा दौड़ भी लेंगे, पुशअप भी मार लेंगे, पुलअप भी सब कुछ कर लेंगे। तो उनके लिए सिचुएशन आसान है। लेकिन उनकी कट ऑफ नहीं होती। जो दौड़ रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनकी कट ऑफ तो इतनी नहीं होगी। जो लड़का 60 प्लस पा रहा है, एक्चुअल में वो पढ़ने वाला है। इसका मतलब वो बहुत कम सिचुएशन है कि वो रेस लगाता होगा डेली, या पुलअप पुशअप रोज करता होगा, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन, इसका मान के चलिए 80% चांस है कि ये रेस में या मेडिकल में हट जाएगा। लेकिन जो बच्चा 50 से और 60 के नीचे में है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेस अच्छी खासी देखते होंगे, जो मेडिकली अपने फिट होंगे, क्योंकि रेस वोस वगैरह कर रहे हैं, तो हेल्थ उनका अपने ऑटोमेटिक सही रहेगा। तो ये सिचुएशन पे इफेक्ट पड़ती है। 3-3, 4-4 फेज है, मेडिकल है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपकी अगर 50,000 मान ली, 46,000 वैकेंसी में 50,000 मान ले रहा हूँ, 50,000 आपकी भर्ती है। पहली कट ऑफ जब लगती है लगभग 2 लाख पे, 2 लाख प्लस पे पहली कट ऑफ लगेगी रेस की। तो आप ये मत सोचिए कि आपको जो है ये जो है आपका 50,000 पे जो है कट ऑफ लगेगी। 50,000 पे कट ऑफ थोड़ी लगेगी, रेस तो होगी 2 लाख लोगों की ना। तो पहली कट ऑफ भर्ती को आप दिमाग में रख के चलिए कि 2 लाख है। अब आप सोचिए कि 2 लाख में क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? रेस के लिए 100% हो जाएगा। और ये भी मत सोचिए कि अरे 2 लाख लगेगा तो बाद में कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगा। 2 लाख के बाद भी ऐसा हुआ है जीडी में कि पेपर में 2 लाख 2.5 लाख को पास किए और कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड लिस्ट आई। समझ रहे हैं? सेकंड लिस्ट भी आती है। 2 लाख पास होने के बाद भी सेकंड लिस्ट आई है जीडी में। सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक आई है कि दोबारा बुलाया गया, दौड़ाया गया, मेडिकल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इनका हो जाता है 2 लाख तो 2 लाख दौड़ जाते हैं। 2 लाख में मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल से 40,000 लोग मिलेंगे इनको, मुश्किल से 40,000, 6,000 फिर खाली रह जाएगी, फिर से आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। कितना पास करते हैं वो उनके ऊपर है। तो जिसका मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसने भी पढ़ा है, जितने लोगों का चाहे किसी भी कैटेगरी में है,
अगर आप जो है 80 से आसपास में ही, 80 में 40 प्लस है तो आप दौड़िए, रेस करिए, शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत वार्म अप टाइप का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 24 मिनट की रेस है आपकी और 5-5 किलोमीटर दौड़ना है टोटल। ठीक है, तो 40 मिनट का ये 40 प्लस जिसका ये है, और अनरिजर्व में जिसका 50 प्लस है। ठीक है, इसके बीच में जिसका है मतलब प्लस में ही रहो, वो दौड़ने को तो पा जाएगा, श्योर रहिए रेस आपको मिलेगी। आपको रेस में लिख के दे सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता रेस आपको देखने से। हाँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 5 नंबर का अंतर पड़ता है, 4 से 5 नंबर का अंतर फाइनल सिलेक्शन में 3 नंबर 4 नंबर पड़ जाता है। वो भी दिक्कत क्या होती है कि अदर कैटेगरी से उसको डिवाइड करते हैं, जब चीज़ें जब नॉर्मलाइज की जाती है। नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक पैटर्न खेल रहा है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मलाइजेशन को कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता। हमारे यहाँ तो चलो, यहाँ तो ये भी है, स्टेट एग्जाम में बताते ही नहीं है कि इसको कितना नंबर दिया गया है। पेट का तो छोड़ दो, बाकी स्टेट एग्जाम में जैसे आपका अगर यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था या आपका कोई यूपीपी का एग्जाम होता है, इसमें समय तो आपको बताते ही नहीं है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया है। इतना गंदे तरीके से भी नंबर काटते हैं आपका, इतना गंदे तरीके से कर देंगे कि कभी कभी मैं आपको यूपीपी की भर्ती बता रहा हूँ, आप विश्वास मानिए किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा जो आपके यहाँ पेपर दिया हो। यूपीपी का एक पेपर हुआ था 2018 में, यूपीपी का 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 2 भर्ती। तो पहली भर्ती जो आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मई में एक पेपर हुए थे, 18-19 मई को शायद पेपर हुआ था। तो जो मई को पेपर हुआ था वहाँ पे, इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। उस पेपर में जो पेपर 2 दिन में पेपर हुआ था, जैसे 18 और 19 तारीख को पेपर हुआ था, तो इस पेपर में 18-19 तारीख में जितने लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में था, ये जितने लोग थे इनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और जितने लोग सेकंड शिफ्ट में थे इन दोनों दिन पे इनका पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, पता कर लीजिएगा। और इनका जब पेपर कैंसिल हुआ, फिर से जब रिजल्ट आया और सब कुछ किया गया, तो जितने लोग फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए थे 18-19 को, इनमें से 90% लोग, 90% प्लस लोगों का इसमें जानते हो क्या हुआ था, यूपीपी में जो होता है नागरिक पुलिस का मिला था। नागरिक पुलिस समझ रहे हैं ना, उसमें नागरिक पुलिस उनको मिला। और जो सेकंड शिफ्ट में दिए थे इनके 90% को क्या हुआ था, इसमें 90% लोग को पीएससी मिल गई। जितने लोग का सिलेक्शन हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत रेयर हो गए थे जिनको क्या किया गया था कि आपको नागरिक पुलिस का दिया गया था, लेकिन इंसान को क्या है, नौकरी मिल रही थी, इंसान के कर लिया। पहले देखिए इतना भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कि जितने लोग सेकंड शिफ्ट में पेपर दिए सबके सबको पीएससी दे दो आप। उसमें जितने लोग का सिलेक्शन हो रहा था सब पीएससी पा रहे थे लगभग, और जितने लोग इसमें सिलेक्शन पा रहे थे फर्स्ट वाले में, सब नागरिक पुलिस का पाए। एक एक लोग का 20-20 नंबर बढ़ा दिए थे, इतनी सिचुएशन खंदी थी। तो अब उत्तर प्रदेश जैसा नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन वहाँ खतरनाक खेल खेलता है इसमें, और रेलवे में नॉर्मलाइजेशन ही मेन खेल खेलता है। तो अभी हम लोग बेसिक बात कर चुके हैं आपका। अगर आपका तो मैं मेन मुद्दा यही है कि जितने लोगों का 40 प्लस है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में, और जितने लोग का 50 प्लस है अनरिजर्व में, और इसके बीच में आप ओबीसी का उनका लगा लीजिए है, आप दौड़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं। मैं आपको बताऊं बहुत सारे कारण भी हैं, अभी बताऊं बोलने लगूँ तो बहुत सारे कारण है, बहुत समय भी लग जाएगा। जैसे ग्रुप डी का एक वैकेंसी है आपके सामने से जा चुकी है, तो आप ये एग्ज़ाम पे कम से कम 10,000 लोग ऐसे होंगे, 10,000 से ज़्यादा आप मान के चलिए, लगभग 30,000 लोग, 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो चले जाएंगे इसमें ग्रुप डी में। ठीक है, और इसी में मान के चलिए कम से कम आपको 3,000 लोग ऐसे हैं, 3 के ऐसे बच्चे पेपर दिए हैं जो यूपीएसआई वगैरह में है, यूपीएसआई में चले जाएंगे। अगर ज्वाइनिंग अभी करा देते हैं और सारा भी वैकेंसी, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी करा दें, ठीक है, और आपका जैसे आपका ये सीजीएल चल रहा है, सीजीएल में भी बहुत बच्चे जाएंगे, ऐसा नहीं सीजीएल में नहीं जाएंगे। सीजीएल भी आपके एग्जाम पे कम से कम 10,000 बच्चों का डालेगा। आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन सीजीएल इस बार बहुत आसान है। तो इस बार वैकेंसी में बहुत ज़्यादा और भी वैकेंसियाँ हैं, जो लोग छट जाएंगे, ऐसा नहीं सब आप ही के यहाँ भर जाएंगे। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, ऐसा नहीं है कि 40 नंबर 42 नंबर है तो आप डर के बैठ जाइए। जिसका 40-45 से ऊपर है उनको 100% देखने को रेस मिलने वाली है, और रेस के बाद संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि रेस देख के आते हैं बाद में लोग कट जाएंगे, मेडिकल में छट जाए तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग जितना मैं समझाऊँ उतना समझिएगा, थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिए। निराश मत होइए भाई, बहुत सारी वैकेंसी है इस साल, इतनी वैकेंसी है। कल सारे पेपर जो मैं बताने वाला हूँ, आने वाली भर्ती पे एक वीडियो आपका बनाने वाला हूँ। लगभग 15 भर्ती आपको ऐसी मिलने वाली जो ज़बरदस्त है, ठीक है, इसी साल में। हाँ, लेकिन अंत तक मिलेंगी, तो अभी देखते रहिए, बने रहिए, बाकी देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आपका अपना ही चैनल है, धन्यवाद।